हेलो डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट द इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर इन डिफरेंट फील्ड्स। बट स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सारे दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड इन केस यू फील दैट द वीडियो इज़ इंफॉर्मेटिव एंड वर्दी देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करेंगे हम। नंबर फर्स्ट, राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर जो है वो रिटायर्ड 1977 बैच आईएएस ऑफिसर है एंड ही वाज अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ऑन 25th of October। मीन्स कि आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो जस्ट अ ईयर बिफोर एक स्टेट हुआ करती थी एंड स्टेट को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, वन जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकंड लद्दाख। अब लद्दाख रीजन जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है उसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मीन्स पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो राधा कृष्ण माथुर है। अभी अपॉइंट असल में उसको किया गया जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला 25 अक्टूबर को, बट ओथ उसने ली, स्वर्ण हुए वो, मीन्स शपथ उसने ली 31 अक्टूबर को, मीन्स 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर नेक्स्ट जो हमारा है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को डिवाइड किया गया इनटू टू यूनियन टेरिटरीज, नंबर फर्स्ट लद्दाख एंड नंबर सेकंड जम्मू एंड कश्मीर। अभी जम्मू एंड कश्मीर के पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। जो गिरीश चंद्र मुर्मू है ही इज 1985 मीन्स 1985 के आईएएस ऑफिसर है ये एंड इन एडिशन टू दिस ही हैज रिमेन्ड द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज सीएम ऑफ गुजरात। मीन्स जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उन दिनों गिरीश चंद्र मुर्मू उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। नंबर नेक्स्ट इज जस्टिस एस.ए. बोबडी। जस्टिस एस.ए. बोबडी जो है ही इज प्रेजेंटली द 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अपॉइंट हुए ऑन द पोस्ट ऑफ CJI मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया on 18th November 2019 succeeding रंजन गोगोई। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला हमारा पर्सनैलिटी है इट्स मिस्टर ऋषि कुमार शुक्ला। मैंने ऑलरेडी सबकी पिक्चर्स इधर लगा के रखी है ताकि आपको आसानी हो जाए और आपको ये पूरा टॉपिक दिमाग में रहे और आप कभी इसको भूल ना पाओ। ऋषि कुमार जो है ही इज ए 1983 आईपीएस ऑफिसर जो प्रेजेंटली अपॉइंट हुए हैं एज द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मीन्स प्रेजेंटली इन February 2019 ही वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ CBI। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सुनील शेट्टी। आप सब ने इसका नाम सुना हुआ होगा। सुनील शेट्टी इज अ फेमस बॉलीवुड एक्टर but what we need to remember here is that he has been selected as the brand ambassador by NADA। NADA हम बोलते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। मीन्स नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने सुनील शेट्टी को ब्रांड एम्बेसडर सिलेक्ट किया। नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो है जोजोबिनी तुंजी। जोजोबिनी तुंजी जो है she was crowned Miss Universe 2019 means crowned Miss Universe 2019 at an event held at Atlanta in United States and इंडिया को इस इवेंट में रिप्रेजेंट कर रही थी वर्तिका सिंह। शी इज मिस दीवा, शी इज ऑल्सो मिस दीवा 2019। फ्रेंड्स इधर मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं वो ये कि इस टॉपिक से आपका और एक टॉपिक भी कवर होगा that's about the current events of local, national and international importance। क्योंकि इसमें मैंने कुछ इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज का जिक्र भी किया हुआ है
तो टू सम एक्सटेंट इसमें करंट अफेयर्स का भी जिक्र होता है। जो नेक्स्ट वाली हमारी पर्सनैलिटी है दैट सना मरीन। सना मरीन के बारे में पहले आपको बता दूं, सना मरीन जो है वो मेंबर है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ फिनलैंड की, एंड शी हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ फिनलैंड सिंस 2015। मीन्स 2015 से ये मेंबर ऑफ फिनलैंड पार्लियामेंट बनी। फिर उसके बाद 2019 में ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनी। एंड आफ्टर एंटोनिनीज रेजिग्नेशन, एंटोनिनी जो उधर का प्राइम मिनिस्टर था, जब उसने रिजाइन कर दिया तो शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑन 8 दिसंबर 2019। मीन्स 8 दिसंबर 2019 को ये प्राइम मिनिस्टर बनी। बट व्हाट वी नीड टू रिमेंबर हियर इज व्हाट इज स्पेशल इन इट इज दैट शी इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो है, ही इज प्रेजेंटली द चेयरमैन ऑफ एनएससी, मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ये प्रेजेंट चेयरमैन है। एंड एज द पोजिशन वॉज वैकेंट सिंस अशोक चावला रिजाइनड एज द चेयरमैन of NSC, means नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन जनवरी। मीन्स कि गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो है उसने अशोक चावला की जगह ली। अशोक चावला ने जनवरी में रिजाइन किया था फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरमैन। एंड गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो है, ही इज एन IAS ऑफिसर एंड रिटायर्ड इन जनवरी 2013। मीन्स 2013 जनवरी में ये रिटायर हो गए। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पंकज कुमार। पंकज कुमार जो है, ही इज एन IAS ऑफिसर एंड प्रेजेंटली ही हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मीन्स प्रेजेंटली ये अपॉइंट हुए हैं यूनिक CEO किसके, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार इशू करता है। पिक्चर्स ऑलरेडी दे के हुई है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है नीता अंबानी। इस सब का नाम सब दोस्तों ने सुना हुआ होगा ऑलरेडी। नीता अंबानी के बारे में खास क्या याद रखना है हमें कि जो ऑनरी ट्रस्ट ऑफ न्यूयॉर्क मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट है, द लार्जेस्ट US आर्ट म्यूजियम, उस म्यूजियम का इतिहास है कि 150 सालों के इतिहास में नीता अंबानी जो है वो पहली भारतीय ट्रस्टी बनी है। ये हमें याद रखना है। मीन्स पहली भारतीय ट्रस्टी 150 साल के इतिहास में नीता अंबानी बनी है किसकी, न्यूयॉर्क सिटीज म्यूजियम ऑफ आर्ट की। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है अनूप कुमार सिंह। अनूप कुमार सिंह, ये अनूप कुमार सिंह जो है, he is a senior IPS officer and presently he has been appointed as the Director General of National Security Guard NSG। मीन्स इसको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया किसका, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का, जिनको ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। अब NSG जो होता है, इट्स एन इलाइट काउंटर टेररिज्म यूनिट which is directly under the Ministry of Home Affairs, and that was founded on 15th October 1984। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सौरव गंगोली। इसके बारे में ऑलरेडी सब दोस्तों ने सुना हुआ होगा। He has been the former captain of Team India, but what we need to remember here is that he is the new president of BCCI। BCCI की फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये मैंने इसीलिए इसकी फुल फॉर्म बोली क्योंकि जस्ट ए ईयर बिफोर इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आई थी, एंड मोस्ट ऑफ द दोस्तों को ये गलत हुआ था। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि यार आसान सा पॉइंट है, अगर एग्जाम में आ भी जाएगा तो हम तो ये करेंगे ही करेंगे। बट लास्ट में आसान सी चीजें ही जो हमें पता होती है वही गलत होती है। इसीलिए वी नीड टू लुक ऑन ईच एंड एवरीथिंग ताकि इस बार चूक ना हो जाए। नेक्स्ट वाला पॉइंट जो हमारा है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा।
क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है वो एक बल्गेरियन इकोनॉमिस्ट है. शी इज़ ए बल्गेरियन इकोनॉमिस्ट एंड शी इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. मैंने ऑलरेडी बताया कि इस टॉपिक से आपके दो टॉपिक्स क्लियर होंगे. दैट्स करंट मीन्स करंट अफेयर्स आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, एंड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज. जो नेक्स्ट वाला हमारा है वो है राजनाथ सिंह. राजनाथ सिंह का नाम सब दोस्तों ने सुना हुआ होगा. ही इज प्रेजेंटली द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के. बट व्हाट वी नीड टू रिमेंबर अबाउट द राजनाथ सिंह इज दैट ही इज द फर्स्ट इंडियन डिफेंस मिनिस्टर. इंडिया के पहले वो डिफेंस मिनिस्टर है एवर टू फ्लाई इन ए रफेल कम्बैट एयरक्राफ्ट. ये हमें याद रखना है कि राजनाथ सिंह भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर है जिसने रफेल एयरक्राफ्ट में फ्लाई किया. नंबर नेक्स्ट उसके बाद सुनील अरोरा. अभी सुनील अरोरा जो है ही इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, एंड बिसाइड्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ही इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज. मीन्स एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज जो है उसके भी चेयरमैन सुनील अरोरा है. अभी इसको एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी जो है इसको शॉर्ट में वेब के नाम से भी जानते हैं. एंड ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन फॉर द टर्म 2019 टू 2021. मीन्स 2019 से लेके 2021 तक इसको चेयरमैन बनाया गया है. अब ये वेब क्या है? इट्स ए मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म. मीन्स इलेक्शन मैनेजमेंट कैसे की जाए, इलेक्शन प्रैक्टिसेस शेयर करने के लिए ये बॉडी बनाई गई है. एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 14 अक्टूबर 2013 मीन्स 2013 इन सोंगदो साउथ कोरिया. मीन्स सोंगदो साउथ कोरिया में इसको एस्टैब्लिश किया गया. करेंटली इट्स हैविंग 115 मेंबर्स. 115 मेंबर इसके एंड 20 एसोसिएट मेंबर्स. 20 एसोसिएट मेंबर्स इसके हैं. इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है गीता गोपीनाथ. गीता गोपीनाथ जो है शी इज ए मैसूर बॉर्न एंड शी ज्वाइनड द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF एज द चीफ इकोनॉमिस्ट. मीन्स गीता गोपीनाथ ने इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को ज्वाइन किया एज द चीफ इकोनॉमिस्ट, और वो पहली महिला है जिसने इतने अहम और ऊंचे दर्जे को, इतने ऊंचे मुकाम को हासिल किया. नेक्स्ट जो हमारा है वो है दीपिका पादुकोण. नाम सबने ऑलरेडी सुना होगा, तस्वीर भी इसकी सबने देखी होगी. बट व्हाट वी नीड टू रिमेंबर अबाउट द दीपिका इज दैट शी रिसीव्ड द क्रिस्टल अवार्ड at the World Economic Forum 2020 for spreading awareness on mental health. मीन्स मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के रिलेटेड इसको क्रिस्टल अवार्ड दिया गया एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020. नेक्स्ट जो हमारा है वो है कैरिन इहुलबैक. कैरिन इहुलबैक जो है शी इज एन अमेरिकन प्रोफेसर, एक अमेरिका प्रोफेसर है. एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमन, पहली महिला टू बी अवॉर्डेड विद द एबल प्राइज. पहली महिला है जिसको एबल प्राइज दिया गया, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल मैथमेटिक्स अवार्ड. एबल प्राइज जो है वो दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल मैथमेटिक्स अवार्ड है. एंड इन एडिशन टू द एबल प्राइज शी ऑल्सो रिसीव्ड ल्यूरी स्टीली प्राइज. ल्यूरी स्टीली प्राइज भी इसको मिला. That's awarded every year by the American Mathematical Society. हर साल अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी ये प्राइज देती है फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स. उसके बाद नेक्स्ट वाली जो हमारी पर्सनैलिटी है दैट्स महबूबा मुफ्ती एंड मुफ्ती सईद. बोथ आर द फादर डॉटर, एज यू माइट बी नोइंग अबाउट दियर नेम. आप सबने इनके नाम सुने हुए होंगे. जो मुफ्ती सईद है, मुफ्ती मोहम्मद सईद है, ही वॉज अ पॉलिटिशियन फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. मीन्स जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिशियन हुआ करते थे ये. 2 बार ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं फ्रॉम नवंबर 2002 टू नवंबर 2005 जब इनकी कोलिशन गवर्नमेंट ब्रेक डाउन हुई थी.
फिर उसके बाद अगेन फ्रॉम मार्च 2015 टिल हिज डेथ 2016, जब इनकी कोalition गवर्नमेंट बीजेपी के साथ थी। एंड ही वॉज ऑल्सो द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं फ्रॉम दिसंबर 1989 टू नवंबर 1990। एंड ये फाउंडर भी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मीन्स पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के फाउंडर है ये। एंड उसकी जो बेटी मीन्स महबूबा मुफ्ती है, वॉज द फॉर्मर सीएम ऑफ जे की सीएम रह चुकी है, एंड द फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मेहरचंद महाजन। अभी इसको हमें क्यों याद रखने की जरूरत है? एज ही वॉज द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके बरखस वो जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं ज्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरी सिंह। मीन्स महाराजा हरी सिंह की हुकूमत के दौरान ये जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। एंड ही वॉज द पर्सन हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एसेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर का एसेशन जो हुआ था इंडिया के साथ, उसमें मेहरचंद महाजन ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। एंड इन एडिशन टू दैट ही वॉज द मेंबर ऑफ द रेडक्लिफ कमीशन, मेंबर ऑफ रेडक्लिफ कमीशन था ये फ्रॉम कांग्रेस, हु डिफाइनेड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा है वो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को पॉपुलरली शेरी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। ही डिड हिज मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मास्टर्स इसने केमिस्ट्री में की, फिर ज्वाइनिड गवर्नमेंट सर्विसेज एज ए टीचर, बट लेटर रिजाइन किया और एक पार्टी स्टार्ट की। पार्टी का नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1931 में, एंड द नेम वाज later changed as National Conference. He has been the Prime Minister of Jammu and Kashmir State. जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एंड उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं इन 1974। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वो है परवेज रसूल। परवेज रसूल जो है, ही इज द फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेटर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट। मीन्स जम्मू एंड कश्मीर का पहला खिलाड़ी है जिसने इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल क्रिकेट में। असल में कॉल इसको आई थी फ्रॉम द नेशनल टीम इन 2013, जब जिम्बाब्वे टूर पे गए थे इंडिया, एंड फाइनली रिप्रेजेंट इसने नेशनल टीम को किया था अगेंस्ट बांग्लादेश ऑन 15 जून 2014 एट मीरपुर। नेक्स्ट जो हमारा है वो है चैन सिंह। चैन सिंह जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, एंड जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट ओलंपियन है, एंड इसने एशियन गेम्स 2014 में ब्रोंज मेडल जीता है शूटिंग में। नेक्स्ट जो है वो है सुभाष काक। सुभाष काक जो है वो एक इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट है जो श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में पैदा हुए थे, एंड इसके बाद ही इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, इसके वो मेंबर भी है। एंड इन 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम पद्मश्री, मीन्स 2019 में इसको पद्मश्री भी मिला। उसके बाद जो हमारा है वो है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक जो है ही बिलोंग्स टू द लद्दाख से ताल्लुक़ रखते हैं, एन इंडियन इंजीनियर। ही इज़ द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, इसके वो फाउंडर हैं, जिसको हम सेकमॉल भी बुलाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एंड सेकमॉल को डिज़ाइन किया है इसने ऐसे सोलर एनर्जी पर डिज़ाइन किया है, मीन्स जो कोई भी फोसिल फ्यूल यूज़ नहीं करती है, नाइदर फॉर कुकिंग नॉर फॉर लाइटिंग नॉर फॉर हीटिंग, यू हैव टू रिमेंबर इट। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सुंदर पिचे। सुंदर पिचे गूगल सीईओ, Indian American. Sundar Pichai assumed the role of Alphabet CEO. In addition to the Google CEO, he is now the CEO of Alphabet, making him one of the most powerful corporate leaders of the world. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है डॉक्टर के सिवान। डॉक्टर के सिवान जो है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम इसरो बोलते हैं, उसके चेयरमैन हैं, एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अवार्ड से नवाजा है, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द रॉकेटमैन। पॉपुलरली इसको हम क्या बोलते हैं? रॉकेटमैन बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रीति पटेल।
प्रीति पटेल जो है, शी हैज़ बिकम द ब्रिटिश फर्स्ट होम सेक्रेटरी, ब्रिटिश की पहली होम सेक्रेटरी है ऑफ इंडियन ओरिजिन, एंड इसके रूट्स का है, शी इज़ फ्रॉम तारापुर इन गुजरात. Thank you and hope you liked the video. But once again, I am repeating that if you liked the video, please do share, subscribe our YouTube channel. And in addition to this, इसके अलावा मेरे दोस्तों, मैंने पहले ही आपसे एक बात शेयर की थी कि दिस इज़ द टॉपिक रिलेटिंग टू द पॉपुलर नेम्स ऑफ द पर्सनालिटीज़, बट इसमें करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस भी है. आप उस टॉपिक को भी इसमें कवर कर सकते हो. ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू कम विद दैट टॉपिक ऑल्सो. तब तक टेक केयर, wish you a very happy life ahead, and I wish that you are going to crack the examination this time. All the best for your future. Thank you.